Hello everyone, how are you? Welcome to your own YouTube channel. Welcome to my identity. तो बेसिकली टाइप स्क्रिप्ट को अगर देखें तो टाइप स्क्रिप्ट एक नया लैंग्वेज तो है, लेकिन ये पूरी तरह से जावा स्क्रिप्ट पे बेस करता है। डायरेक्टली टाइप स्क्रिप्ट को हम रन नहीं करवा सकते हैं, क्योंकि टाइप स्क्रिप्ट ट्रांसपाइल या कंपाइल करता है दूसरे लैंग्वेज में जो कि जावा स्क्रिप्ट है, और इसीलिए इसको सुपरसेट कहा जाता है जावा स्क्रिप्ट का। तो फिर क्वेश्चन आता है कि टाइप स्क्रिप्ट को हम यूज ही क्यों करें। अल्टीमेटली ये जावा स्क्रिप्ट में ही कन्वर्ट करता है, तो हम टाइप स्क्रिप्ट यूज क्यों करें। तो टाइप स्क्रिप्ट को यूज करने का एक जो सबसे मेन बेनिफिट है वो ये कि इसमें टाइपिंग का कंसेप्ट है, यानी इसमें डेटा टाइप का कंसेप्ट है, स्टैटिक डेटा टाइप। हम लोग डेटा टाइप स्पेसिफाई कर सकते हैं वेरिएबल नेम के लिए। वो चीज़ जावा स्क्रिप्ट में नहीं था। वो बाई डिफॉल्ट वहाँ पे चलता है, इम्प्लिसिटली डेटा टाइप वो लेता है, बट एक्सप्लिसिटली हम डेटा टाइप स्पेसिफाई नहीं कर सकते, बट जबकि हम टाइप स्क्रिप्ट में कर सकते हैं। सिमिलरली एक्सेस मॉडिफायर भी हमारे पास है टाइप स्क्रिप्ट में। प्राइवेट पब्लिक प्रोटेक्टेड काइंड ऑफ थिंग हम यूज कर सकते हैं, जैसे बाकी लैंग्वेज में करते हैं, लाइक जावा या सी शार्प या डॉट नेट में करते हैं, बट जावा स्क्रिप्ट में वो चीज़ नहीं है। लेकिन अगर हम टाइप स्क्रिप्ट को यूज करें तो ये चीज़ें यहाँ भी है। इनमरेशन हम यूज कर सकते हैं, इंटरफेस भी हम यूज कर सकते हैं टाइप स्क्रिप्ट में, लेकिन जावा स्क्रिप्ट में ये चीज़ें नहीं है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो एडिशनल है टाइप स्क्रिप्ट में। इसके अलावे टाइप स्क्रिप्ट चूंकि जावा स्क्रिप्ट में कंपाइल होता है, और जावा स्क्रिप्ट का ES5 वर्जन में कंपाइल होता है, जो कि ऑलमोस्ट सारे ब्राउजर्स पे चलता है। तो ये एक बेनिफिट हो गया कि अगर हम टाइप स्क्रिप्ट पे कोड कर रहे हैं तो वो सारे ब्राउजर्स पे रन करेगा, इरिस्पेक्टिव ऑफ कि हम ES6 लिख रहे हैं, EX7 लिख रहे हैं, ES8 लिख रहे हैं। कोई भी कोड ये कंपाइल कर देता है उसको ES5 में, इसलिए लेटेस्ट कोड भी चलता है। इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि लेटेस्ट जावा स्क्रिप्ट का जो स्टैंडर्ड होता है, जैसे ये 6, 7, 8, 9 या 10, ये सारा सपोर्ट मिल जाता है टाइप स्क्रिप्ट में, जिसके कारण हम टाइप स्क्रिप्ट को यूज कर सकते हैं। बट अल्टीमेटली ये कन्वर्ट होता है जावा स्क्रिप्ट में, और बाई डिफॉल्ट ये ES5 में कन्वर्ट होता है। हम चाहें तो ES6 में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग ये ES5 में कन्वर्ट होता है, और इसलिए ये सारे ब्राउजर्स पे रन करता है। स्टार्ट करते हैं, दो तीन एग्जांपल लेके और चलेंगे। बट उससे पहले हम टाइप स्क्रिप्ट चलाएंगे कैसे, तो हालांकि लास्ट सेशन में भी हम लोग डिस्कस किए थे, और एक बार और उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो टाइप स्क्रिप्ट के अंदर एक नया फोल्डर बना लेते हैं, Day1, या फिर चूंकि ये Day4 है तो इसको Day4 ही रखते हैं। टेस्ट.ts cd Day4, और टेस्ट.cs के अंदर कॉन्स्ट एक वेरिएबल फाइल 3.14, और बस इसको कंसोल डॉट लॉग कर लेना है फाइल। सेव किया, और अब हमारे पास कई ऑप्शन है। एक तो डेनो ऑप्शन बताया था हमने, बट अगर वो सारी चीज़ों को छोड़ दे तो टाइप स्क्रिप्ट इंस्टॉल्ड होना चाहिए। टाइप स्क्रिप्ट अगर इंस्टॉल्ड है हमारे पीसी पे, इंस्टॉल करने के लिए सिंपल हम npm i कमांड का यूज़ कर सकते हैं, देन -g फॉर ग्लोबल, कहीं से भी किसी भी फोल्डर से एक्सेस कर सकें, और उसके बाद टाइप स्क्रिप्ट। इस कमांड को यूज़ करके टाइप स्क्रिप्ट इंस्टॉल किया जा सकता है। मेरे सिस्टम पे ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, इसलिए डायरेक्ट हम लोग यूज़ कर सकते हैं TSC, टाइप स्क्रिप्ट कंपाइलर, एंड देन फाइल नेम test.ts। अगर इसे कंपाइल करें तो एक नया फाइल जनरेट होगा, और वो जावा स्क्रिप्ट का फाइल होगा। इतना टाइम नहीं लेता है जनरली, जल्दी से कंपाइल करता है। ये कंपाइल हो गया, और एक नई फाइल बन गई है test.js। अगर इस फाइल को ओपन करके देखा जाए तो हम देख रहे हैं कि एक चेंजेस है इसमें। कॉन्स्ट की जगह पे वार आ गया है, कॉन्स्ट नहीं है, जबकि test.ts में कॉन्स्ट था। और वो चीज़ जब कंपाइल हुआ टाइप स्क्रिप्ट कंपाइलर के द्वारा, तो वो वार में कन्वर्ट हो गया। रीज़न ये कि टाइप स्क्रिप्ट का जो ट्रांसलेशन होता है वो ES5 में होता है, और ES5 में लेट या कॉन्स्ट जैसा कोई चीज़ नहीं होता है, सिर्फ वार होता है वेरिएबल बनाने के लिए। इसलिए जब टाइप स्क्रिप्ट को कंपाइल किया गया जावा स्क्रिप्ट के लिए, तो वहाँ पे कॉन्स्ट की जगह पे वार बन गया। तो ये है। अभी टेस्ट.js को रन करवाना चाहते हैं तो जावा स्क्रिप्ट का रन टाइम चाहिए,
और नोड जावास्क्रिप्ट का रन टाइम है, तो नोड के थ्रू हम इसे रन करवा सकते हैं, नोड test.js। तो हमें 2 स्टेप फॉलो करना पड़ रहा है टाइप स्क्रिप्ट के केस में। स्टेप 1 कंपाइल करना है टाइप स्क्रिप्ट को जेएस फाइल में। स्टेप 2 नोड के थ्रू हम जेएस फाइल को रन करवाएंगे। इस चीज को एक लाइन में भी किया जा सकता है, तो उसके लिए एक पैकेज आता है नोड का, मैं लिख रहा हूँ npm i-g, और उस पैकेज का नाम है ts node। अगर इस पैकेज को इंस्टॉल कर लिया जाए, उसके बाद डायरेक्ट हम नोड की जगह पे ts node यूज कर सकते हैं, और ts node यूज करके डायरेक्टली हम .ts फाइल को रन करवा सकते हैं। मेरे सिस्टम पे ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो डायरेक्टली मैं इसको रन करवा रहा हूँ। उससे पहले test.js को मैं डिलीट कर दे रहा हूँ, डिलीटेड। अब मेरे पास सिर्फ ts फाइल है और उसको रन करवाना है, तो ts-node and then test.ts। इतना टाइम लेता नहीं, पता नहीं मेरे सिस्टम पे आज इतना स्लो क्यों चल रहा है। और यहाँ पे हम लोग आउटपुट देख रहे हैं और कोई जेएस फाइल नहीं बना है, बट इंटरनली टीएस हाइफन नोड ने एक .js फाइल बनाया होगा और उस फाइल को वो रन करवाया होगा इंटरनली। ऐसे ये इनपुट test.ts लेता है, बट इंटरनली इसको कन्वर्ट करेगा जेएस फाइल में और फिर इसको रन करवाएगा नोड को यूज करके। तो इस पैकेज को हम यूज कर सकते हैं डायरेक्टली टीएस फाइल रन कराने के लिए, या फिर पहले से हम लोग जानते हैं कि डेनो को भी यूज किया जा सकता है, डेनो test.ts। .ts दो ऑप्शन है हमारे पास, दोनों में से कोई यूज कर लेंगे। तो ये हुआ कि हम रन कैसे कराएंगे। अब उसके बाद हम आते हैं फर्स्ट टॉपिक जो टाइप स्क्रिप्ट में हम पढ़ेंगे, जो कि जावास्क्रिप्ट में नहीं है। तो वो है डेटा टाइप, बूलियन, नंबर, स्ट्रिंग, नल, अनडिफाइंड, या फिर एक नया टाइप है एनी। एनी टाइप भी हम यूज कर सकते हैं। तो एक दो एग्जांपल देखते हैं यहाँ से, कैसे हम लोग डेटा टाइप को यूज करेंगे टाइप स्क्रिप्ट के केस में। तो डेमो 1.ts, अब .js नहीं लिखना है, .ts लिखना है। और एक वेरिएबल बना रहे हैं, सेम वेरिएबल बना रहे हैं फाइल, बट इस बार हम टाइप स्पेसिफाई कर सकते हैं। ये नंबर टाइप का है। टाइप स्पेसिफाई करने के लिए वेरिएबल नेम, उसके बाद कोलन एंड देन डेटा टाइप। और हम चाहें तो इसी टाइम पे वैल्यू भी असाइन हेलो कर सर। सकते हैं। हाँ, सर जैसे कि वो टीएस फाइल जो कन्वर्ट हुआ जेएस में, ठीक तो है, वैर हो गया था, ठीक है। तो क्या उस केस में इंस्टेंट रहता है या फिर वो नहीं, नॉर्मल बन जाता है? नॉर्मल बन जाएगा डायरेक्टली, वो नॉर्मल बनेगा। टाइप स्क्रिप्ट में जो भी हम वैलिडेशन यूज करेंगे, जैसे प्राइवेट प्रोटेक्टेड वगैरह भी यूज करते हैं आगे चल के, लेकिन एक बार वो फाइल कंपाइल होके जावा स्क्रिप्ट बन गया, तो वो सारी वैलिडेशन खत्म हो जाएगी। डायरेक्ट जेएस फाइल को अगर आप यूज कर रहे हैं तो कोई भी चेकिंग नहीं होगी टाइप की, वो चल जाएगा ऐसे। मतलब हम कौन सर तो फिर तो डेटा का मॉडिफिकेशन तो हो सकता है ना फिर बाद में, एग्जैक्टली, बिल्कुल अगर हो वैसे सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो वैसे भी टाइप स्क्रिप्ट आपको कंपाइल टाइम एरर देता है, रन टाइम पे कोई एरर नहीं देगा, क्योंकि रन टाइम पे टाइप स्क्रिप्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता है। कंपाइल होने के बाद वो जेएस फाइल बन जाती है, और ब्राउजर पे जो हम रन करवाते हैं वो जावा स्क्रिप्ट होता है, ना कि टाइप स्क्रिप्ट। और टाइपिंग का कंसेप्ट जो है वो टाइप स्क्रिप्ट में है, जावा स्क्रिप्ट में है ही नहीं। तो वो सारी चीजें मॉडिफाई किया जा सकता है। ठीक है, मतलब ये डेवलपमेंट में हेल्प करेगा, रन टाइम पे कोई हेल्प नहीं करेगा, क्योंकि रन टाइम पे अल्टीमेटली ये जावा स्क्रिप्ट होता है, और जावा स्क्रिप्ट में कौन ये सिक्स में तो है। अगर आप टाइप स्क्रिप्ट को ये सिक्स में कन्वर्ट करवाते हैं तब सही रहेगा, ये फाइव में करवाते हैं तो फिर वो सारी चीजें खत्म हो जाएगी। लेट और कॉन्स का जो कंसेप्ट है वो बेनिफिट हमें नहीं मिल पाएगा। ठीक है मनीष? हेलो। हाँ हाँ, ओके सर, ओके। ठीक। तो इस बार हमने बनाया, और हम लोग एक बार रिवाइज कर ले। टाइप स्पेसिफाई करने के लिए वेरिएबल नेम के बाद कोलन सिंबल एंड देन डेटा टाइप, और इक्वल टू लगा के हम चाहे तो वैल्यू भी स्पेसिफाई कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे किया हुआ है। एक बार इसको प्रिंट कर ले, एंड देन फाइल। अब इसको रन करा लेते हैं, ps हाइफन node एंड देन demo1.js। ये सॉरी, ts यूज करना था। आज काफी स्लो चल रहा है मेरा टर्मिनल, लग रहा है इतना टाइप नहीं लेता था। तो आउटपुट आ गया हमारे पास 3.5। वेरिएबल के साथ हम टाइप यूज कर रहे हैं, सेम चीज हम फंक्शन के साथ भी कर सकते हैं। तो एक फंक्शन बना रहे हैं, गेट फाइल,
और यहाँ पे जो पैरामीटर हम स्पेसिफाई करेंगे फाई, और यहाँ पे इसका भी टाइप हम स्पेसिफाई कर सकते हैं फाई एंड देन रिटर्न। और हम चाहें, ये तो पैरामीटर्स का टाइप हो गया, पैरामीटर्स नेम एंड देन डेटा टाइप। हम चाहे तो इसका रिटर्न वैल्यू का भी टाइप डिसाइड कर सकते हैं, फंक्शन नेम पैरेंथेसिस और उसके बाद कोलन, और कोलन के बाद उसका रिटर्न टाइप। तो रिटर्न टाइप भी इसका स्पेसिफाई कर दे रहे हैं नंबर। ये हो गया। अब इस फंक्शन को कॉल कर लेते हैं, गेट फाइल, और एक वैल्यू पास कर रहे हैं, वैल्यू में चेंज कर रहा हूँ। console.log रन करवाते हैं। तो पुराना वाला आउटपुट हमारा 3.14 था, सेकेंड वाला 2.14 है। तो बेसिकली इस एग्जांपल से हम देख पा रहे हैं कि डेटा टाइप हम स्पेसिफाई कर सकते हैं, किसी वेरिएबल के लिए भी कर सकते हैं, फंक्शन के लिए भी कर सकते हैं। फंक्शन के केस में दो केस है, एक तो हम पैरामीटर्स का डेटा टाइप डिसाइड कर सकते हैं, स्पेसिफाई कर सकते हैं, और दूसरा उसका रिटर्न टाइप भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो ये डेटा टाइप का हो गया। आगे अगर बढ़े तो इसमें से कोई भी डेटा टाइप यूज किया जा सकता है। जो इम्पोर्टेंट है, जिसको डिस्कस करना जरूरी है, वो है लास्ट वाला एनी। तो इसको डिस्कस करते हैं एक दूसरे एग्जांपल में, demo2.ts। तो टाइप स्क्रिप्ट में एक नया टाइप है एनी, और जब हमें ये नहीं पता हो कि किस तरह का वैल्यू आ रहा है, तो उस केस में हम टाइप डिक्लेयर कर सकते हैं एनी। जैसे जब हम सर्वर साइड से डेटा लेते हैं तो कभी कभी हमें नहीं पता होता है कि उसका टाइप कैसा होगा डेटा का। तो उस केस में वेरिएबल को या फिर एरे को या ऑब्जेक्ट को एनी टाइप से हम डिक्लेयर कर सकते हैं, और उस केस में किसी भी टाइप का वैल्यू डाला जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक वेरिएबल बना रहे हैं नंबर टाइप का, नम एंड देन नंबर, तो इस केस में हम सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू डाल सकते हैं, नम इक्वल टू स्ट्रिंग हेलो। अगर ऐसा डालें तो ये एरर शो कर रहा है। देखते हैं, टाइप हेलो इज नॉट असाइनेबल टू टाइप नंबर, क्योंकि वो स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग को नंबर में असाइन नहीं किया जा सकता है। तो ये चेकिंग का जो चीज है वो जावास्क्रिप्ट में नहीं था, लेकिन टाइप स्क्रिप्ट अगर हम यूज कर रहे हैं तो डेवलपमेंट टाइम पे, कंपाइल टाइम पे ये एरर इंडिकेट करेगा, जिससे हम गलती करने से बच सकते हैं। तो ये है, बट हम चाहते हैं कि नम में किसी भी तरह का वैल्यू स्टोर हो जाए, तो उस केस में हम नंबर टाइप का इसको नहीं बनाएंगे, इसका टाइप हम एनी रख सकते हैं। अब ये अलाउड होगा, हम जो वैल्यू चाहें वो डाल सकते हैं, न्यूमरिक भी डाल सकते हैं, स्ट्रिंग भी डाल सकते हैं, और हम चाहें तो बूलियन भी डाल सकते हैं। तो इस केस में हम एनी टाइप यूज कर सकते हैं। ये हो गया टाइप से रिलेटेड। कोई भी टाइप इसमें से यूज कर सकते हैं हम, अनडिफाइन और नल, स्ट्रिंग, नंबर, बूलियन, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं एक्सेस मॉडिफायर पे। एक्सेस मॉडिफायर पे बढ़ने से पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि इसे यूज कब करते हैं। तो बेसिकली हम क्लास बना सकते हैं, क्लास को इनहेरिट कर सकते हैं टाइप स्क्रिप्ट में। ये चीजें टाइप स्क्रिप्ट में केवल नहीं है, क्लास बनाना और उसको इनहेरिट करना, बाकी लैंग्वेज की तरह जावा स्क्रिप्ट में भी क्लास बनाया जा सकता है, इसको इनहेरिट भी किया जा सकता है। लेकिन ES5 तक में वो सपोर्ट नहीं था, ES6 में ये सारा सपोर्ट आ गया है। तो बिना टाइप स्क्रिप्ट का भी हम क्लास बना सकते हैं, ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, बट उस केस में हम प्राइवेट, पब्लिक, प्रोटेक्टेड या रीड ओनली यूज नहीं कर सकते हैं। ये सारी चीजें टाइप स्क्रिप्ट में इंट्रोड्यूस किया गया है, तो टाइप स्क्रिप्ट में यूज करेंगे। बट क्लास और ऑब्जेक्ट बनाने की बात है तो वो बिना टाइप स्क्रिप्ट का भी यूज किया जा सकता है। तो एक क्लास और ऑब्जेक्ट बनाते हैं पहले बिना टाइप स्क्रिप्ट का, और उसके बाद टाइप स्क्रिप्ट में बनाएंगे, और तब देखेंगे कि कैसे हम प्राइवेट, पब्लिक, प्रोटेक्टेड को यूज कर पा रहे हैं टाइप स्क्रिप्ट में, बाकी अदर लैंग्वेजेस की तरह, लाइक जावा और सी शार्प। तो इसके लिए एक लेना है डेमो3, और .ts नहीं लेना है, .js ले रहे हैं, ताकि कंफ्यूजन आ रहा है कि कुछ लोग को ऐसा लगता है कि क्लास और ऑब्जेक्ट का जो कंसेप्ट है, जो एंगुलर में हम लोग इन जनरल यूज करते हैं, वो एंगुलर या टाइप स्क्रिप्ट में आया है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो कंसेप्ट जावा स्क्रिप्ट का है, और जावा स्क्रिप्ट में भी हम उसको यूज कर सकते हैं। तो एक क्लास बना के देखते हैं, और उसके लिए कीवर्ड भी क्लास ही रखा गया है, जैसे बाकी लैंग्वेजेस में हम यूज करते हैं। तो एक क्लास बना रहे हैं सर्कल, और इसके अंदर कुछ एट्रीब्यूट, कुछ
प्रॉपर्टी रख सकते हैं, वो वेरिएबल हो सकता है, फंक्शन हो सकता है। तो एक फंक्शन मैं बना रहा हूँ गेट फाइल, और ये सिंपली कंसोल करा लेते हैं। console.log pi equals to 3.14। एक सिंपल सा फंक्शन एक क्लास के अंदर रखा गया है, और क्लास बनाने का सिंटैक्स बिल्कुल सेम है बाकी लैंग्वेजेस की तरह। क्लास कीवर्ड यूज करना है, उसके बाद क्लास का नेम, उसके अंदर कुछ वेरिएबल्स या फंक्शन को रखा जा सकता है। ये क्लास बन चुका है, अब ऑब्जेक्ट बनाना है, तो ऑब्जेक्ट भी सिंपल जैसे बाकी लैंग्वेजेस में बनाते हैं वैसे बना सकते हैं। सर्कल न्यू एंड देन सर्कल, सी कैपिटल है क्लास का, तो ऑब्जेक्ट बन गया है। मेथड यूज करना है तो सर्कल डॉट गेट पाई, और ये जब चलेगा तो स्क्रीन पे प्रिंट होना चाहिए पाई इक्वल्स टू 3.14। इसको सेव किया और इसको रन करवाते हैं। demo3.js, ये ts नहीं है, ये js फाइल है, डायरेक्ट हम नोड के थ्रू भी रन करा सकते थे। demo3.js, और हम देख रहे हैं कि ये चल रहा है, यानी कि हमें क्लास और ऑब्जेक्ट बनाने के लिए टाइप स्क्रिप्ट की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हम जावा स्क्रिप्ट को भी यूज करके कर सकते हैं, और हम इनहेरिट भी कर सकते हैं। लाइक क्लास न्यू सर्कल, एक नया क्लास बना रहे हैं, एक्सटेंड सर्कल, तो ये इनहेरिटेंस हम देख रहे हैं, और टाइप स्क्रिप्ट में जावा स्क्रिप्ट में ही देख रहे हैं। न्यू सर्कल, और इसको इनहेरिट कर लिया, तो इनहेरिट किए तो जो बेस क्लास था सर्कल, उसका मेथड आ गया होगा इसमें। इसमें एक नया मेथड डिफाइन कर लेते हैं, गेट न्यू फाइल रिटर्न, या कंसोल ही करा लेते हैं, console.log फाइल, और इस बार हम इसका वैल्यू चेंज कर दे रहे हैं, डायरेक्टली प्रिंट करना है 2.14 फॉर टेस्टिंग ओनली, ऐसा होता नहीं है। और एक और नया ऑब्जेक्ट बनाने जा रहे हैं, x इक्वल्स टू न्यू सर्कल, और इस बार हम लिख रहे हैं x डॉट गेट न्यू फाइल, और जो बेस क्लास का मेथड था उसे भी कॉल करेंगे, गेट फाइल। सेव करते हैं और इसको रन कराते हैं। रन कराने के लिए डायरेक्ट हम नोड यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये ts फाइल नहीं है, ये js फाइल है, और ये चल रहा है। इट मीन्स हम जावा स्क्रिप्ट में भी क्लास और ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, लेकिन प्राइवेट और प्रोटेक्टेड का जो कंसेप्ट है, एक्सेस मॉडिफायर का जो कंसेप्ट है, वो जावा स्क्रिप्ट में नहीं था, उसके लिए टाइप स्क्रिप्ट में जाना होगा। तो टाइप स्क्रिप्ट में जब हम क्लास बनाएंगे, क्लास के अंदर कुछ प्रॉपर्टी डिफाइन करेंगे। हेलो, हाँ सर, ये क्लास जो एक्सटेंड किया है ना, तो चाइल्ड क्लास में सर हाँ सेम नेम का मेथड, पेरेंट का जो मेथड है, मतलब बेसिकली मैं देखना चाह रहा हूँ कि इसमें रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट है। हाँ, मैं समझ गया आपका क्वेश्चन, इसको चला के देखते हैं। आप बोल रहे हैं कि जो चाइल्ड क्लास होगा उसमें भी सेम नेम से हम एक मेथड बना लेते हैं। ओके, रिटर्न एंड देन, या फिर हम कंसोल ही ले लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग फाइल फ्रॉम चाइल्ड, और एक वैल्यू दे देता हूँ मैं यहाँ 4.14, ऐसा। इसको सेव किया, और तो रन कराने के लिए गेट पाई, केवल गेट पाई को यूज करते हैं फिलहाल के लिए, इसे मैं कमेंट कर देता हूँ। अब हमारे पास जो एक्स ऑब्जेक्ट है उसके पास दो दो गेट पाई है, एक तो बेस क्लास का और एक इसका खुद का है, तो इसको चला के देखते हैं। तो ये चाइल्ड का चल रहा है बाई डिफॉल्ट, कहीं और कुछ प्रिंट तो नहीं हो रहा। अच्छा, एक ऊपर का, इसको मैं कमेंट कर दे रहा हूँ ताकि आउटपुट क्लियर हो, जो हमें चाहिए वही उतना ही मिले। तो बाई डिफॉल्ट ये चाइल्ड का ही क्लास चल रहा है, तो डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म चल रहा है। ठीक है मनीष? हेलो, हाँ सर, ठीक है ठीक। सर। बाय डिफॉल्ट एक क्लास का लिए स्कोप क्या रहता है सर उसमें? क्लास का स्कोप, क्लास तो बेसिकली ग्लोबल रीजन में ही बनेगा ना। क्लास कभी हम किसी फंक्शन के अंदर बनाएंगे नहीं, या फिर किसी इफ ब्लॉक या फॉर लूप के ब्लॉक के अंदर बनाएंगे नहीं।
तो इन जनरल क्लास को हम लोग ग्लोबल स्कोप में ही बनाएंगे, और बेस्ट प्रैक्टिस है कि क्लासेस को हम मॉड्यूल के अंदर बनाएं और उस मॉड्यूल को एक्सपोर्ट कर दें, ताकि उस क्लास को दूसरे फाइल से इंपोर्ट करके यूज करें। तो ये भी जावा स्क्रिप्ट का ही कंसेप्ट है, ये 6 में इंट्रोड्यूस किया गया है, मॉड्यूल का कंसेप्ट है। यानी एक मॉड्यूल, इंडिपेंडेंट मॉड्यूल हम बना सकते हैं जिसको उस फाइल से एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और उस फाइल को या उस क्लास को कह सकते हैं, या उसके अंदर जो भी क्लास ये है या फंक्शन है या वेरिएबल्स है, वो सारे को हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। एग्जैक्ट मतलब मीन्स कि हम पूरे मॉड्यूल को एक्सपोर्ट कर सकते हैं और उस मॉड्यूल को दूसरे मॉड्यूल में हम यूज कर सकते हैं। तो ये कह सकते हैं हम लोग कि ग्लोबल स्कोप में क्लास बनता है, क्योंकि कभी भी हम लोग लोकल स्कोप में उसको बनाएंगे, कभी भी हम लोग लोकल स्कोप में उसको बनाएंगे, फंक्शन के अंदर बनाएंगे नहीं, सर, लूप के अंदर, फंक्शन के अंदर बनाएंगे नहीं, लूप के अंदर। और एक रूल शायद है या फिर एक स्टैंडर्ड है, पता नहीं। एक फाइल में एक ही क्लास हम बनाते हैं और उस क्लास से रिलेटेड उस फाइल का नाम दे देते हैं। हाँ एग्जैक्टली, वही है, स्टैंडर्ड है। हाँ, एग्जैक्टली। फाइल और का ये नाम। सब कि जैसे इनर क्लास वगैरह। बोलिए मनीष, कुछ कह रहे हैं आप? हाँ सर, इनर क्लास का कॉन्सेप्ट है कि इनर क्लास मतलब क्लास के अंदर दूसरा क्लास बनाना। हाँ हाँ सर। मैंने ट्राई नहीं किया है एक्चुअली, क्योंकि नीड आया नहीं कभी वैसा। इनहेरिट तो कर पा रहे हैं, बट चाइल्ड क्लास बनेगा या नहीं, आई एम नॉट श्योर। अगर बनाते भी है तो क्या यूज होगा उसका पता नहीं। बनाते भी है तो क्या यूज होगा उसका पता नहीं। शायद बनता है, क्योंकि एनी हाउ ये तो फिर फंक्शन कन्वर्ट करता है, फंक्शन के अंदर फंक्शन बन जाता है। हाँ, तो एक बार चेक कर लेते हैं इनर क्लास एंड देन। हाँ ये एक्चुअली सर, ये जब लेआउट बनाते हैं ना, हाँ हाँ तो उस केस में ना यूज होता है इनर का क्लास का कॉन्सेप्ट। यहाँ मैं बना करके उसमें ना एलाइन के अंदर का पैनल यूज करते हैं, खूब सारा डेटा दिखाने के लिए। तो बेसिकली वहाँ पे हम लोग यूज किए हैं जावा में, जावा और जावा तो हम लोग को जरूरत पड़ा था। वहाँ पे जावा की मदद ले लिया, लेकिन वहाँ पे उसमें है कि जावा की मदद कर सकते चल मैं मनीष, आपका वॉइस एक तो क्लियर नहीं आ पा रहा है, और दूसरी चीज उनका नित्या जो बता रहे थे कि फंक्शन के अंदर फंक्शन बनता है तो क्लास के अंदर क्लास बनना चाहिए, और मुझे भी लगता है कि वो सही स्टेटमेंट है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट में फंक्शन के अंदर फंक्शन अलाउड है, हम बना सकते हैं, क्योंकि फंक्शन भी एक क्लास होता है, तो उसके अनुसार तो बनना चाहिए। यहाँ पे हालांकि ये कुछ एरर दे रहा है, अनएक्सपेक्टेड टोकन कंस्ट्रक्टर मेथड एक्सेशन प्रॉपर्टी वाज एक्सपेक्टेड, तो टाइप स्क्रिप्ट में ये एरर तो दिखा रहा है। लेकिन मुझे लगता है टाइप स्क्रिप्ट शायद अलाउ नहीं करेगा सिंटैक्टिकली, क्योंकि ये पहले ही दिखा दिया ये एरर है। यानी कि क्लास जब टाइप स्क्रिप्ट में बना रहा है तो वो दो चीज एक्सपेक्ट कर रहा है, या तो वो प्रॉपर्टी वेरिएबल होना चाहिए या फिर फंक्शन होना चाहिए। अब ये शायद उसके लिए न्यू चीज है, तो ये यहाँ पे अलाउ नहीं कर रहा, बट इसके लिए कोई सॉलिड स्टेटमेंट मेरे पास नहीं है कि क्यों नहीं चल रहा है। बट उनके स्टेटमेंट से मैं एग्री हूँ कि क्योंकि फंक्शन के अंदर फंक्शन बनता है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया जा सकता था। तो अभी ये चल, हाँ हैं। ओके सर। और एक चीज और है जावा का कॉन्सेप्ट, जैसे कि जावा फंक्शन के लिए अंदर आप क्लास बना सकते हैं, ठीक है। हाँ, वहाँ तो था नेस्टेड क्लास। नेस्टेड क्लास भी था, फंक्शन के अंदर भी कॉल बना सकते हैं। हाँ, आई थिंक सी शार्प में भी शायद था यूज नहीं। नहीं किए हैं कभी। हाँ, ठीक है सर, ओके सर। ठीक है, तो एक चीज यहाँ पे मैं कंक्लूड करना चाहता हूँ, ये जो क्लास का जो कंसेप्ट है, क्लास वगैरह जो हम बना रहे हैं यहाँ पे टाइप स्क्रिप्ट में या फिर जावा स्क्रिप्ट ये 6 में, बट एक्चुअली जावा स्क्रिप्ट में क्लास और ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट टोटली डिफरेंट है। ये सारी चीजें ट्रांसलेट हो जाती है, और इसमें जो बाकी लैंग्वेजेस का क्लास का कंसेप्ट है वो बिल्कुल यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। इंटरनली यहाँ प्रोटोटाइप का कंसेप्ट चलता है, और ये प्रोटोटाइप पे बेस है। यानी ये जो हम क्लास बना रहे हैं ये भी प्रोटोटाइप में कन्वर्ट हो जाएगा। ये 6 से भी अगर हम क्लास बना रहे हैं तो वो भी प्रोटोटाइप क्लास और ऑब्जेक्ट के कंसेप्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो जावा स्क्रिप्ट का ऊप्स कंसेप्ट बाकी लैंग्वेजेस से डिफरेंट है, अलग है। कभी एक सेशन में हम लोग प्रोटोटाइप डिस्कस कर सकते हैं, तो उसमें बहुत सारा कंसेप्ट क्लियर आएगा, क्लियर होगा कि ये वाकई बिल्कुल डिफरेंट है, और ये चीज़ों को थोड़ा डिफरेंट तरह से ट्रीट करता है बाकी लैंग्वेज के रिस्पेक्ट में।
तो ठीक है, उसको कभी और डिस्कस करेंगे। अभी आगे बढ़ते हैं। इसको एक क्लास बनाया हमने, दूसरा इनहेरिट किए, यानी टाइप स्क्रिप्ट के बिना भी क्लास बनाया जा सकता है, उसको इनहेरिट भी किया जा सकता है। ये जावास्क्रिप्ट ये 6 का कंसेप्ट था जो कि हम लोग किए। और स्टैंडर्ड तरीका वही है कि एक क्लास को एक फाइल में बनाना है, एक एज ए मॉड्यूल, फिर उसको एक्सपोर्ट कर देंगे और फिर उसको दूसरे फाइल में जहाँ उसको जरूरत पड़ेगा वहाँ पे उसको इंपोर्ट करके यूज कर सकते हैं। और चूंकि वो जावास्क्रिप्ट में सपोर्टेड है तो वो टाइप स्क्रिप्ट में भी सपोर्टेड होगा ही होगा। तो टाइप स्क्रिप्ट के लिए वो चीज़ नया नहीं है, एक्चुअल में वो जावास्क्रिप्ट का कंसेप्ट है जिसको टाइप स्क्रिप्ट में भी इम्प्लीमेंट किया गया है, क्लास मॉड्यूल इनहेरिटेंस का कंसेप्ट। जो नया है टाइप स्क्रिप्ट में वो है ये एक्सेस मॉडिफायर। अगर प्राइवेट टाइप का बना रहे हैं मेंबर तो वो क्लास के बाहर एक्सेस नहीं होगा जैसे बाकी लैंग्वेजेस में होता है। बाय डिफॉल्ट पब्लिक होता है, तो पब्लिक मेथड और प्रॉपर्टी क्लास के बाहर भी हम एक्सेस कर सकते हैं, ये डिफॉल्ट है। प्रोटेक्टेड क्लास के अंदर और चाइल्ड क्लास में या इनहेरिटेड क्लास में एक्सेस होगा जैसा कि बाकी लैंग्वेजेस में होता है। और एक नया चीज जो यहाँ पे आ गया है रीड ओनली। अगर रीड ओनली कोई प्रॉपर्टी है तो उसको मॉडिफाई नहीं किया जा सकता है, जस्ट लाइक कॉन्स्ट की तरह होता है ये, लेकिन इसको सिर्फ क्लास के प्रॉपर्टी के केस में यूज कर सकते हैं, डायरेक्ट वेरिएबल के केस में नहीं। तो ये चीजें नया है। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि सब लोग सर्वर साइड बैकग्राउंड से और सबको पता भी है ये चीजें। तो demo4.ts लेते हैं क्योंकि जेएस पे वो नहीं चलेगा। तो एक क्लास बनाते हैं, सेम क्लास बना रहे हैं सर्कल। बाय डिफॉल्ट प्राइवेट नहीं पब्लिक होता है, तो एक प्राइवेट बनाते हैं मेथड गेट पाई रिटर्न 3.14। और इस फंक्शन का चाहे तो रिटर्न टाइप भी दे सकते हैं जैसा हम लोग पहले डिस्कस किए नंबर। सॉरी, ये फंक्शन का सिंटैक्स का प्रैक्टिस हो गया है तो बार बार वही लिखते हैं। क्लास सर्कल, इसके बाद नीचे आते हैं एक नया ऑब्जेक्ट बनाते हैं कॉन्स्ट सर्कल न्यू सर्कल एंड देन सर्कल डॉट गेट फाइल सेव ts hyphen node demo4.ts। काफी ज्यादा टाइम ले रहा है क्योंकि ये जावास्क्रिप्ट में पहले कंपाइल करेगा। सारा एरर क्या आ गया, ts node demo4.ts। circle.py get py is private and only accessible within class circle। तो ठीक है, प्राइवेट अगर ये है तो एक्सेस नहीं होगा। तो सेम ही हर जगह कंसेप्ट, क्विकली इसको पब्लिक बना के एक बार चेक कर लेते हैं। और पिछले फाइल में सर्कल क्लास बनाए थे, शायद इसके कारण यहाँ पे एरर दे रहा है, तो एक सेकंड इसको क्विकली हम कर लेते हैं सर्कल वन, कंफ्यूज ना हो इसलिए। और यहाँ पे अब क्या बोल रहा है, ब्लॉक स्कोर वेरिएबल सर्कल सर्कल वाइज ऑल्सो, ठीक है इसको भी चेंज कर लेते हैं। वो एक अलग एरर है, ये टाइप स्क्रिप्ट का एनवायरमेंट का है, तो उस पर अभी सर जहाँ मेथड को एक्सेस कर रहे हैं वहाँ भी बात करें। क्या, हाँ चेंज कर दिया मैंने। अच्छा सॉरी, यस, हाँ ये भी जरूरी था। अब इसको चूंकि पब्लिक हो गया है तो ये चल जाएगा, बाय डिफॉल्ट पब्लिक था तो चल ही रहा था। काफी ज्यादा टाइम लग रहा है कंपाइल करने में। ये चल गया, एरर नहीं आया, तो इतना ही रखते हैं क्योंकि ऑलरेडी सारी चीजें क्लियर है। प्राइवेट लगाते हैं तो बाहर एक्सेस नहीं होगा। सर लेकिन मेथड्स जो है सर, अगर प्राइवेट रखते हैं तो उस क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू तो एक्सेस कर ही सकते हैं, उसको हम इनहेरिट नहीं कर सकते हैं, पर में तो ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल होगा ही सर। नहीं मुझे लग रहा है वो सर्किट ना इसके इशू वजह से ऐसा हो रहा है, नहीं ऐसा क्योंकि तो, बहुत सारे एक सेकेंड, कॉन्सेप्ट है, सी हैज हो या फिर जावा का हो। नहीं एक सेकेंड, कहीं भी ऐसा नहीं चलता है। जावा और प्राइवेट है तो ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस नहीं होगा और क्लास के अंदर ही होगा। तो क्लास के अंदर के किसी मेथड में आप उसको कॉल कर सकते हैं, बट जब एक बार उसका इंस्टेंस बना लिए तो इंस्टेंस के थ्रू आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते। ऐसा तो हर जगह होता है, पीएचपी हो या सॉरी हाँ है ना, हाँ प्राइवेट प्राइवेट नहीं होगा और इनहेरिट वही।
बट ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोग ऑलरेडी जाने। रीड ओनली एक नया है, तो रीड ओनली चला भी सकते हैं, बट कंसेप्ट सेम है। रीड ओनली अगर वेरिएबल है तो उसमें असाइन नहीं कर सकते। एक ले ही लेते हैं डेमो, डेमो 5 और एक क्लास फिर से ले लेते हैं, क्लास सर्कल, पैरेंथेसिस नहीं देना है, और एक वेरिएबल ले लेते हैं रीड ओनली एंड देन 5, और 5 का वैल्यू 3.14। अब ये रीड ओनली है और इसको हम चेंज करना चाहते हैं, तो ये चेंज तो होगा नहीं। एक फंक्शन बना लेते हैं सेट 5 और d.5 वैल्यू 2.14, और इसको अगर देखें तो यहाँ पे पहले कैनट असाइन टू 5 बिकॉज इट्स अ रीड ओनली प्रॉपर्टी। तो रीड ओनली प्रॉपर्टी जो होगा उसमें हम वैल्यू असाइन नहीं कर सकते हैं, जैसा एक कॉन्स्ट की तरह होगा। तो ये हमारा क्लियर हो गया। प्रोटेक्टेड हम लोग जान रहे हैं कि चाइल्ड क्लास में एक्सेस होगा और बेस क्लास में एक्सेस होगा, बाकी इंस्टेंस के थ्रू और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पे एक्सेस नहीं होगा। तो ये हो गया, एक्सेस मॉडिफायर देख लिया। अब दो चीज यहाँ नया है, बाकी लैंग्वेज में ऑलरेडी था, ये जावा में भी है, सी शार्प में है, तो यहाँ भी कंसेप्ट बिल्कुल सेम है। इनमरेशन हम बना सकते हैं या फिर इंटरफेस को हम यूज कर सकते हैं। तो एक एक एग्जांपल क्विकली देख लेते हैं। demo6.ts, इनम सिंटैक्स भी यहाँ भी बिल्कुल सेम है। फॉर एग्जांपल इन जनरल जैसे कलर्स वगैरह के लिए बनाते हैं या एरर कोड के लिए बना सकते हैं या फिर एपीआई के लिए भी बना सकते हैं। तो कलर और नेम कुछ रेड, ग्रीन, ब्लू या कोई भी कलर और ले सकते हैं, ब्लैक। और बाय डिफॉल्ट ये भी 0 से इनिशियलाइज होता है बाकी लैंग्वेज की तरह। प्रिंट करके देख लेते हैं, कलर डॉट रेड th-node demo6.ts। तो ये 0 आ गया, तो लास्ट का इंडेक्स जो होगा वो 1 2 3 होगा। बट हम चाहें तो यहाँ चेंज भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर रेड को मैंने 5 इनिशियलाइज कर दिया तो आगे का इंडेक्सेस चेंज हो गया होगा अकॉर्डिंगली। तो नेक्स्ट वाले को प्रिंट कर सकते हैं या ब्लू को प्रिंट कर लेते हैं, सेव। 5 एंड 7, चूंकि ग्रीन का 6 हो गया होगा तो ब्लू का 7। तो ये इनमरेशन है जो बाकी लैंग्वेज कर रही हैं। तो एक नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग इंटरफेस का, डेमो 7.ts। और इनमरेशन या इंटरफेस हम जावास्क्रिप्ट में यूज नहीं कर सकते हैं, ये नया है टाइप स्क्रिप्ट के लिए। इंटरफेस और कोई एक इंटरफेस बना सकते हैं, क्या नाम रखा जाए, कुछ भी ठीक है। फॉर एग्जांपल एक एम्प्लॉय का इंटरफेस बनाएं और इसमें बताएं कि होना चाहिए EMPNO, एम्प्लॉय नंबर, और ये जो होगा नंबर टाइप का होगा। और फिर बताएं कि एक होगा नेम और ये जो होगा स्ट्रिंग टाइप का होगा, दो फील्ड। अब कोई एक फंक्शन हम बना रहे हैं या क्लास के अंदर कोई मेथड बना रहे हैं तो वहाँ पे ये चीज़ हम स्पेसिफाई कर सकते हैं, या किसी क्लास पे इंटरफेस को इम्प्लीमेंट भी किया जा सकता है। तो क्लास से पहले एक फंक्शन का एग्जाम्पल लेंगे, फंक्शन गेट EMP डिटेल्स, और इसका एक पैरामीटर ले लिए हम लोग EMP, और वो एम्प्लॉय टाइप का होना चाहिए। और उसके बाद कंसोल डॉट लॉग EMPNO, EMP डॉट EMP नंबर, कंसोल डॉट लॉग, then name EMP डॉट नेम। तो यहाँ पे जो गेट EMP डिटेल्स फंक्शन बनाया गया है, पैरामीटर EMP है और इसका जो टाइप है वो एम्प्लॉय है, और एम्प्लॉय एक इंटरफेस है। तो ऑब्जेक्ट का टाइप स्पेसिफाई करने के लिए हम लोग इंटरफेस का यूज कर सकते हैं, डायरेक्ट किसी फंक्शन पे भी यूज कर सकते हैं या फिर क्लास पे भी इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। तो इसको चला के देखते हैं, गेट EMP डिटेल्स, और इसे एक ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं EMPNO 1 एंड देन नेम, और नेम की जगह हम इसको ई नेम पास कर रहे हैं।
वैल्यू ABC। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ये कुछ एरर दे रहा है, एक बार पढ़ लें। क्या बोला? आर्ग्यूमेंट ऑफ टाइप EMPNO नंबर ई नेम स्ट्रिंग इज नॉट असाइनेबल टू पैरामीटर ऑफ टाइप एम्प्लॉय टाइप पे इसको हम असाइन नहीं कर सकते हैं, तो ई को यहाँ से हटा दें और एरर खत्म हो गया। यानी पैरामीटर का टाइप हम डिफाइन कर सकते हैं। डायरेक्ट वेरिएबल का टाइप डिफाइन करना हो तो डायरेक्ट डेटा टाइप हमारे पास अवेलेबल है। अगर ऑब्जेक्ट का टाइप डिफाइन करना हो तो उस केस में हम उस ऑब्जेक्ट के लिए एक इंटरफेस बना लेते हैं और उसको यूज कर सकते हैं। सिमिलरली अगर फंक्शन में यूज नहीं करना चाहते हैं तो डायरेक्ट क्लास पे भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। एक क्लास बना रहे हैं EMP और यहाँ पे इम्प्लीमेंट्स कर ले रहे हैं, इम्प्लीमेंट इंटरफेस एम्प्लॉय। तो इस केस में भी ये पहले से ही एरर दिखा रहा है कि अगर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो उस चीज़ को इम्प्लीमेंट डिफाइन करना पड़ेगा। तो एक इसके अंदर EMPNO होगा जो नंबर टाइप का होगा, दूसरा नेम होगा और ये स्ट्रिंग टाइप का होगा। तो इस तरह से हम लोग इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अगर उसको डिफाइन करना चाहे तो कंस्ट्रक्टर भी यूज़ किया जा सकता है क्लास के अंदर। और दिस EMPNO बाई डिफ़ॉल्ट वैल्यू हम इनिशियलाइज कर रहे हैं और यहाँ पे NO ये तो इस तरह सॉरी वैल्यू XYZ। तो इस तरह से हम लोग क्लास पे भी यूज कर सकते हैं। ये हो गया। एक चीज़ और इसमें नया है वो कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि इस फंक्शन को कॉल करें लेकिन हमारे पास नेम नहीं है, सिर्फ एम्प्लॉय नंबर पास करना चाहते हैं। तो अभी या फिर इसका दूसरा दोबारा इसको कॉल करते हैं और इस बार नेम पास नहीं करना। नेम पास नहीं कर रहे हैं तो ये एरर दे रहा है कि वो एम्प्लॉय टाइप का होना चाहिए, यानी कि दो प्रॉपर्टी होना चाहिए, बट एक ही पास कर रहे हैं। तो हम चाहें तो इसको ऑप्शनल भी बना सकते हैं और किसी एट्रीब्यूट को ऑप्शनल बनाना है तो क्वेश्चन मार्क यूज कर सकते हैं। अब चूंकि सेकंड पैरामीटर या सेकंड एट्रीब्यूट ऑप्शनल है तो या तो हम दोनों वैल्यू पास कर सकते हैं या एक भी पास करेंगे तो ये चल जाएगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसको यूज किया जाता है। तो ये इंटरफेस हमारा हो गया। इंटरफेस जावास्क्रिप्ट में नहीं था, टाइप स्क्रिप्ट में सिर्फ मिलेगा। एक बार रिपीट कर लिए, इनम देख लिया हमने, इंटरफेस देख ली और ये सारी चीज़। तो बेसिक चीज़ें जो टाइप स्क्रिप्ट से हमें मिल रहा है वो ये सारा चीज़ था जो ऑलरेडी लिस्टेड है। और इसके अलावे ES6 7 8 9 का सपोर्ट है। तो टाइप स्क्रिप्ट में हम लोग इतना ही। अगर कुछ और डिस्कस करना होगा तो अगले सेशन में डिस्कस कर सकते हैं। अभी तक में कहीं किसी को और